जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का और आज के क्लास में। तो आज फिर से साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप सभी क्लास में बने रहिएगा और ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और ज़्यादातर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले भौतिक से रहेगा, फिजिक्स से, और वन लाइन क्वेश्चन है, वन लाइनर। तो इसमें बताइएगा किस दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा देखने हेतु करते हैं। तो दांतों को बड़ा देखने हेतु कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है और इधर इधर उत्तर है सभी क्वेश्चन का। सभी क्वेश्चन का उत्तर है इधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी गति पर प्रभाव जो पड़ता है वो गति बढ़ जाती है। गति बढ़ जाती है। सघन से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी गति बढ़ जाती है। अगला है, विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा है। विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। और वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी 50 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। 10-15 मिनट से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा समय। चलिए अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उसके क्षेत्रफल को अनुपात क्या कहते हैं। दाब कहते हैं। दाब कहते हैं प्रेशर। अगला है, वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है। तो वायु में ध्वनि की लगभग चाल जो होती है 344 मीटर पर सेकेंड होती है। 344 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। अवतल लेंस को अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति होती है वो फ्यूज होती है। फ्यूज इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपन का आयाम किस गुण को निर्धारित करता है। कंपन का आयाम, कंपन मतलब जो आवृत्ति होती है कांपना जैसे, कंपन का आयाम किस गुण को निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस। अगला है, विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। रासायनिक ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। इसका राइट आंसर रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो होता है आभासी और
पार्श्व उल्टा, आभासी और पार्श्व उल्टा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अब आते हैं केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। धात्विक, थोड़ा आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं इसको। चलिए देखते हैं धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय, बेसिक। अगला क्वेश्चन है, किस अधातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? किस अधातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो जल के शुद्धिकरण में जो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगला है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यश दलेपन। यश दलेपन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन का निष्कर्षण किस पौधे से किया जाता है? लिटमस विलयन का निष्कर्षण किस पौधे से किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। लिटमस विलयन का निष्कर्षण किस पौधे से किया जाता है? लाइकेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग होता है? पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग होता है? बिटुमेन। बिटुमेन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, दोनों में से कौन भी आ सकता है। फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है। अगला है, किस रेशे को कृत्रिम रेशा कहा जाता है? तो रेयन को कृत्रिम रेशा कहा जाता है, रेयन को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कैसी राख प्राप्त होती है? मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कैसी राख प्राप्त होती है? तो सफेद राख प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी से क्वेश्चन है, पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। और उसके बाद है आत्महत्या की थैली। तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम है। और उसके बाद है प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और ब्लड बैंक किसे कहता है? स्प्लीन को। जो रक्त बैंक होता है, प्लीहा को कहते हैं। और पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत से होता है, लीवर से निर्माण होता है। आगे देखते हैं, जल परिवहन। जल परिवहन, पौधों में जो जल परिवहन होता है वह जाइलम से होता है। और भोजन परिवहन फ्लोएम से, और कीटभाजी पादप गठपर्णी से। देखिए ये ऊपर दोनों का आपको याद करा दे रहे हैं। जैसे पौधों में जड़ के माध्यम से जो जल परिवहन होता है, तो जड़ से याद रखिएगा जाइलम। जड़ से याद रखिएगा जाइलम। और फिर भोजन का इंग्लिश होता है फूड। तो फूड से याद रखिएगा, फूड का परिवहन जो करेगा वो फ्लोएम द्वारा। तो जड़ से जाइलम याद रखिएगा, जल परिवहन। और फिर फूड परिवहन जो होता है फ्लोएम से याद रखिएगा, फूड फ्लोएम, ये दोनों याद रहेगा। आगे देखते हैं, दूध को दही बदलने में वाला
जीवाणु कौन सा है? दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। आगे देखते हैं, ईस्ट, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? ईस्ट का उत्पादन अल्कोहल में होता है। आगे है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन जो प्रक्रिया होती है फ्लोपियन ट्यूब में होती है। सबसे पहले वो ओवरी के अंदर होती है, फिर वैसे जो मासिक चलती है, फिर जैसे ही 10 दिन होगा मासिक धर्म खत्म होने के बाद वो फ्लोपियन ट्यूब में आना स्टार्ट हो चुका है, और जो उसको स्पर्म मिलेगा तो फ्लोपियन ट्यूब में वो निषेचन प्रक्रिया होगी और फिर उसके बाद यूट्रस में आ जाता है। और आगे देखते हैं, अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है? अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो द्विखंडन से होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? ये क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है और हर सेट जितना भी सेट लेकर आए हैं ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये ज़्यादातर एक्सपेक्टेड रहेगा। विटामिन के इसका राइट हो जाएगा, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और बचे 5 क्वेश्चन। विज्ञान में पोर्टफोलियो क्या दर्शाता है? विज्ञान में पोर्टफोलियो क्या दर्शाता है? तो विद्यार्थी की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड, विद्यार्थी की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड। और लास्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का क्या लाभ है? विज्ञान शिक्षण क्षेत्र में भ्रमण का लाभ जो है वो वास्तविक और अनुभव में अवलोकन है, वास्तविक अनुभव और अवलोकन। तो 50 क्वेश्चन समाप्त हुए, और यहाँ पे ये क्वेश्चन एरर हो गया, यहाँ पे 3 क्वेश्चन नहीं आए, उसके लिए सॉरी। और 50 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ साइंस के लिए, और एग्ज़ाम भी जल्द होने वाला है, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, और आप लोग तैयारी करते रहिए और सभी सब्जेक्ट का। तब तक के लिए जय हिंद।